नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम करने वाले मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैं थोड़ा बताया था कि मिसिंग नंबर को पकड़ते कैसे हैं, क्या उसकी अप्रोच होती है। तो उसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, मतलब क्लर्क लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये थोड़े प्योर लेवल के क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये आपके आने वाले जो 2 एग्जाम है, AAO और ADO, उसमें ये हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, सबसे पहले वही अप्रोच, गैप्स चेक करना है। गैप्स देखा तो गैप्स ज़्यादा का नहीं है, कम कम गैप है, तो डिफरेंस केस बनेगा। 17 का, इसमें 6, 26 का क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए तो 2 गैप बनते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे गैप कितने का बनेगा? 5, 65 का। तो 17, 26 डैश डैश 65। तो ये कुछ नज़र आ रहा है। 17 होता है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 1, 26 होता है 5 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो कोई पता चल ही नहीं रहा, और ये होता है 8 स्क्वायर प्लस 1। तो 5, 6, 4, 5, 6 और 7, 6 स्क्वायर प्लस 1 और 7 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे कितना होगा? 37 और यहाँ पे 50। तो यहाँ इससे आप इसे माइनस कर लो या इसमें ये प्लस कर लो, एक ही बात है। तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 44 प्लस 37। तो प्लस कैसे करना है? 40 प्लस 30 कितना होता है? 70, 4 प्लस 1 11, तो 81। ऐसे ये अप्रोच होनी चाहिए प्लस करने की। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए। ये तो ऑलरेडी देखते ही पता चल रहा है डिफरेंस है, किसी गैप ज़्यादा का है नहीं, ठीक है। तो पहला गैप कितने का है? 20 प्लस 30 पकड़ना, 50 पकड़ना, 30 हो गया, 30 और 4 35, ऐसे गैप्स निकालने हैं। 50 और 80, 20 और 9 और 3 23, 9 से भी 3 गया। ऐसे 80 तो ऑलरेडी 13 का है, ये यहाँ पे 5 का है। तो अब इसमें गैप पकड़िए, कुछ गैप आ रहा है, मतलब किसी स्क्वायर के पास। ये 6 का स्क्वायर, लेकिन ये 5 का, 4 का, मतलब ऐसे कुछ बन नहीं रहे हैं इसमें। ये इसमें तो शायद 5 का बन जाइए, 6 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर -2, 4 स्क्वायर -3 या 3 स्क्वायर -4। हाँ, ये ऐसे बन गया गैप। अगला गैप फिर क्या होगा? मतलब 2 स्क्वायर -5 कितना हो गया? 2 स्क्वायर -5, 4 मतलब -1। यहाँ पे क्या आएगा? -1 का गैप, तो 5 का गैप, तो कितना हो गया यहाँ पे? 99। अगला नंबर क्या होगा? 99। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे आप देखिए, ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, इस जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आए इसको स्किप करके देखें बाद में करेंगे कि नहीं। बट ये चीज़ नहीं करनी। ये बस देखने में डरावना लगा, लेकिन है ये बहुत आसान। देखो अब इसे करना कैसे है। देखो एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे 10 है, 10 है, 10, मतलब ये 1000, 1000, 1000 और 1100, 1100 सब थाउजेंड्स में ही चल रहे हैं। तो क्या मैं इन सबके तो 1000 में है, इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ? 1000 में है तो मान लो। चलो अब ये थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन के लेवल अब क्या हो गया? थोड़ा इजी बन गया। 0 0 तो हटा दो, क्योंकि वैल्यू होती नहीं है। हाँ बस अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। बस एग्जामिनर तुम्हें डरा रहा था जिसके तुम क्वेश्चन स्किप करो, लेकिन क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल। अब इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, इसमें 3, 23 का गैप, इसमें 9, 6 में आ गया तो 29 का गैप, इसमें कितने का आया? 1। पहले 7 और 8 को एक करने की कोशिश करो, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 और 11 में कितना गैप है? 3 का, 31 का। सेम अप्रोच इसमें, ये 18 है और ये 55। तो कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो कितना बन गया? ये 25, 25 और ये कितना? 30 का गैप, 37। अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है? नीचे वाला पैटर्न करेक्ट करना है। ये देखिए 23, 29, 31, 37 गैप लेके देखते हैं। 6 का गैप, 2 का गैप, 6 का गैप। तो अगला गैप 2 का। बच्चे यही करेंगे जल्दबाजी में, लेकिन यही उनकी अप्रोच क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि 6 2 6 2 ऐसे कोई गैप नहीं होता है। और डबल डिफरेंस का अगर देखें ना, तो ऐसे कोई गैप नहीं होता। 23, 29, 31, 37 ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स। एग्जाम में प्राइम नंबर बहुत आते हैं पीओ के लेवल में, याद रखिएगा। तो अगला क्या है? प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23, 29, 31, 37। अगला प्राइम नंबर 41।
तो 41 ऐड करेंगे 155 प्लस 41 करेंगे तो दिस 6 हो गया 15 प्लस 196। आगे समझ में। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखिए, देख लिया वाला क्वेश्चन को, पॉज करके बताने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, मतलब ऑल्टरनेट सीरीज का केस है। तो ये हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको सुटेबल लगे। ठीक है, पहले मैं ऑल्टरनेट करके देख रहा हूँ। यहाँ पे गैप कितने का, जी 12 का, जी यहाँ पे गैप कितने का, जी 12 माइनस हुआ, यहाँ पे 48 माइनस हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ का देख लूँ तो मैं प्लस का 24, तो एक बार 12 हुआ, 24, 48, तो ये क्या हो रहा है, 12 बन जाए 12 टू 40 में डबल हो रहा है। इसका डबल ये, इसका डबल ये, अब इसका डबल क्या होता है 96। देखिए इसका इसमें क्या हुआ था 24 का ऐड, अब इसका इस वाले में क्या होगा 96 का ऐड, तो 102 में 102 प्लस 96 करेंगे तो 198। थोड़ा घिचपिच हो गया, थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, रुकिए जरा, बहुत घिचपिच हो गया ये। पहले एक सीरीज चल रही थी ऑल्टरनेट करके, इसमें 60, 78, 48, 102 और 0 ये निकालना था हमें, है ना। इसमें देखिए इसमें क्या चल रहा था -12, इसका इसमें क्या चल रहा था माइनस का 48, इधर क्या चल रहा था प्लस का 24, तो 12, 24, 48, तो नेक्स्ट क्या होगा 96 प्लस का 96, वही डबल डबल हो रहा है, डबल 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 इसका डबल, तो कितना हो गया 198। आई होप समझ में आया होगा इस क्वेश्चन आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है इसमें। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 5, तो अगला क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कितना 48। क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। तो सबसे पहले जब हम गैप देखेंगे तो यहाँ पर गैप ठीक है, 5 का ही गैप है, इधर भी थोड़ा ठीक ठाक गैप लग रहा है, यहाँ भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ गैप बढ़ गया, यहाँ एकदम से गैप क्या हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे भी मुझे कुछ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है केस तो लग नहीं रहा, जब भी कुछ समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं, ये 3 टाइम भी हो सकता है, इसका 4 टाइम भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। तो क्या हुआ जब ये ऐसे केस आए तो आपको क्वेश्चन आना शुरू करना है पीछे से। अब ये इसका कितना टाइम लग रहा है 87 368 का, मतलब 80 में देखिए 80 360 अप्रॉक्स 4 टाइम्स, तो 87 इंटू 4 करना है। तो कभी ऐसा मत करना ना 87 इंटू 4 एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करना है इस अप्रोच से, आपको बाइट में करना है। 4 8 जा 32 320 प्लस 28, इसे करेंगे 28, कितना हो गया 348 प्लस कितना लग रहा है 20, तो ये मैं इसका बोल सकता हूँ इंटू 4 प्लस 20, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है 24, ये 4 टाइम है तो इसमें से 3 टाइम करके देखूँ तो 72 होता है, 24 3 72 तो पता होगा, प्लस कितना करना है प्लस 15। क्लियर, ये इसका 2 टाइम 4 3 2 प्लस 10, अब ये इंटू 1 प्लस 5, 2 1 2 प्लस 5। हाँ अब ये पैटर्न करेक्ट हो गया, देखिए 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा इंटू का 5, इंटू का 5, और प्लस कितना हो रहा है, प्लस भी क्या हो रहा है 25 होगा, प्लस कितना 25 होगा 5 10 15 20 25। तो अब देखते हैं, अब 368 इंटू 5 करना है मुझे, 368 इंटू 5, तो इसे क्या अप्रोच होगी सेम इस तरीके से, बिल्कुल नहीं। अब जब 5 का मल्टीप्लाई करना था, 5 का मल्टीप्लाई मतलब ये बोल सकता हूँ 5 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं 1 8 4, तो 1840 हो गया,
प्लस 25, तो कितना होगा 561,865। आ गया आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ गैप बनाने की कोशिश करिए, कुछ गैप बन रहा है यहाँ पे, एकदम से नंबर क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो पक्का केस किसका है, ये मल्टीप्लाई का हो। यहाँ तो गैप कम कम चल रहा था, कुछ भी नंबर यहाँ पे आएगा इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, तो पक्का केस ये किसका होगा, मल्टीप्लाई का। ऐसा वो गैस करना है, और जब भी करना हो तो कैसे करना होता है, पीछे से, यहाँ से करके देखिए। यहाँ से मैं अगर इसे 12 3 जा करूँ, 12 3 36 प्लस 8, चलो ये हो गया, इंटू 2 प्लस 2, ये इंटू 1 प्लस 1.5। तो ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है इसमें, नहीं कोई पैटर्न नहीं है ये। तो अब दूसरा करके देखते हैं, दूसरा तरीका। ऐसे नहीं हुआ, एक बार प्लस करके देखना है और एक बार माइनस करके, ठीक है। अब एक बार थोड़ा माइनस करके, अब बड़ा नंबर लो, पहले 3 लिया था ना, अब ज़्यादा, मतलब 4 -4, ये हो गया, इंटू 3 -3, इंटू 2 -2, इंटू 2 करेंगे, हाँ। तो अब ये पैटर्न क्रैक हो गया है। अगला क्या होगा, इंटू 5 -5, तो 5 करेंगे 220 -5 215। एक हो गई ये अप्रोच, ठीक है। एक ऐसी दूसरी अप्रोच होती है इन्हीं सवालों करने की। देखिए सर, बच्चे इस तरीके से भी कर देते हैं। ये इसका कुछ डबल के आसपास जाएगा, तो अगर मैं इसमें -1 कर दूं, -1 इंटू 2, तो 2.5 हो जाएगा। -1 करूंगा इसमें तो कितना हो गया, 2.5, 2.5 का डबल 5। अब इसमें मैं अगर -1 कर दूं तो कितना हो गया, -1 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। सेम इसमें -1 कर दूं, कितना हो गया 11 4, अब इंटू 4 किया। अब सेम इसमें -1 कर दूं और 5 43 इंटू 5 कर दो, 250 आ गया आंसर। अब हमें सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखते ही ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि इसमें करना क्या है, बस उसके बाद खेल जो होगा वो आपकी कैलकुलेशन होगी, आप किस अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं इस सवाल को, ठीक है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में पॉइंट आ जाए तो 90% चांसेस है ये क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लाई का। याद रहे 90% चांस किसका हो, क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लाई का। और ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते ही देते हैं, ठीक है। देखिए पक्का क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ ये कम हो गया। और दूसरा कैसे पता चल जाएगा, जैसे ही कम होगा, जैसे ही कम हो, अगर सेकंड डिजिट हमारी कम है और बाकी डिजिट बढ़ती हुई जा रही है, तो फिर भी ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का ही बनेगा, इतना याद रखना। जैसे डिजिट पहली सेकंड डिजिट कम हो जाए, ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज का समझना, जैसे पहले डिजिट कम हो तो किसका किसका केस है, मल्टीप्लाई का। और जो पहला होगा ये क्या है, ये मुझे लग रहा है 0.5, एग्जैक्टली 0.5 है ना। 90 का 0.5 कितना होता है, मतलब हाफ, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ। तो 90 का हाफ 45, 45 प्लस 10, ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। अब इसमें देखिए ये इंटू 1 प्लस 20। अब थोड़ा पैटर्न समझ में आ गया होगा, 0.5 1। अब अगला मुझे यहाँ से मिल जाएगा 75 का कितना होगा, 2 टाइम्स तो होगा नहीं, 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 1.5 टाइम 1.5, ये इसका कितना हो गया 1.5 प्लस 25। अब ये श्योर तो है नहीं कि 1.5 टाइम ही हो, तो ये हम करके देखेंगे। तो क्या है प्रोसेस, 75 इंटू 1.5। आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। देखो इसका मतलब क्या है, 1.5 का 1 टाइम तो ये ऑलरेडी है, बस हमें इसमें कितना ऐड करना है, 0.5 टाइम और ऐड करना है। 0.5 क्या होता है, हाफ। और से समझाता हूँ, 1.5 लिखा है, 1.5 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 0.5, इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है ना ये, तो 75 बन जाए। जी सर 75 और 0.5 कितना होता है, 0.5 मतलब हाफ, 75 का हाफ 37.5। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, देखो कैसे करना है, 30 प्लस 70 100, 5 प्लस 7 12 हो गया, तो 112 112.5 प्लस कितना करना था 25, सॉरी 10 20
हाँ सॉरी इस पर लिखता हूँ 30 प्लस 30, ये पैटर्न चल रहा है प्लस 30 का 142.5 मिल गया। अब पैटर्न क्रैक हो चुका है 10 20 30, तो अगला कितना होगा 40.5 1.5, तो अगला क्या होगा इंटू 2। क्लियर हो गया, साफ कर देते हैं बोर्ड, जिंदगी हो गई। अब 140.5 इंटू 2 प्लस 40, ये करना है, बस इतना करिए आंसर आ जाएगा। 140 का डबल 280, 2.5 का डबल 5, ऐसे पैटर्न में ब्रेक करना होता है। फिर 40, ये लिखना नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में दौड़नी चाहिए, ऐसी टाइप क्वेश्चन है। तो कितना हो गया, इसका करेंगे 320 320 325 325, ऐसे करिए। इसके अंदर 320 करेंगे प्लस 5 25। क्लियर, तो यहीं पर एंड होता है हमारी सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज का। अब मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, दिन में कोशिश करिए 10 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के लगने की, लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए। अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सही अप्रोच से क्वेश्चन करना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।